हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज के क्लास में हम लोग अनुपात और समानुपात पार्ट 2 देखेंगे। जैसा कि मैं पार्ट 1 में पूरे अनुपात से जितना भी प्रश्न पूछा जाता है एकदम जीरो से, यानी बेसिक गणित जिसको कहते हैं, जीरो से मैं हर एक प्रकार के प्रश्न को कराया हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। आज के इस पार्ट में हम लोग जानेंगे कि ये समानुपात होता क्या है और समानुपात से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। देख लीजिए, ये प्रश्नों का अंबार लगा हुआ है। वर्गानुपात, मध्यानुपात, चतुर्थ अनुपात, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस कई परीक्षाओं में पूछा गया है, ये सब प्रश्न का हल हम लोग देखेंगे। देख रहे हैं आप लोग प्रश्न को? तो आइए शुरू किया जाए क्लास को और समझा जाए कि ये समानुपात होता क्या है। ओके, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये समानुपात किसे कहते हैं। प्रोपोर्शन, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। यदि दो अनुपात एक समान है तो वह समानुपात में है। मेरा कहने का मतलब है कि 2:4 या 3, ये समानुपात का ये वाला चिन्ह है, ये 4:6। अब कहिएगा सर कैसे पता चला कि ये दोनों आपस में बराबर है? तो ये 2:3 है ना, है ना। आई काटिए 2 से दोनों को, 2:3 आएगा ना, तो दोनों अनुपात आपस में बराबर हो गया। तो यदि दो अनुपात एक समान है, ये देखिए दोनों एक समान है, तो वह समानुपात में है। जांच करने के लिए भी मैं आपको सिखाऊंगा। आप समझ गए हैं कि दो अनुपात जब इक्वल होता है तो वह समानुपात होता है। अब बात आता है कि बताइए 1:5 और 3:15 समानुपात में है। तो इसको आप लिख सकते हैं 1:5 दिया है तो ठीक है, और 3/15 को काटिए, 3 बचे 15, ऊपर क्या बचा? 1। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? इक्वल है 1:5 के, यानी इसका मान क्या आया? 1:5। तो दोनों का मान बराबर हो गया, तो ये समानुपात में है। लेकिन मैं एक नया तरीका आपको बताऊंगा। देखिए नया तरीका क्या है कि ये तो काट करके आपने देख लिया। अब बात आता है यहाँ पे, जो चीज़ समानुपात के लिए मैं चर्चा किया था, ये जो दिखाया हूँ, यहाँ से बहुत सारा प्रश्न बनता है। और वो कैसा प्रश्न बनता है तो चलिए यहाँ मैं आपको बताता हूँ। अगर यहाँ एक खाली जगह दे दिया, अनुपात 5 दिया, समानुपात दे दिया 6, ठीक है, और अनुपात दिया यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कौन सा मान होगा? यानी यहाँ डॉट 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 है, भरना है। अनुपात 5 समानुपात है 6:2 के, तो यहाँ कौन सा मान होगा? तो ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल होता है। तो देखिए इसको यहाँ x मान लेते हैं, तो x गुना 2 बराबर होगा 5 गुना 6। ये गुना में है, इधर आके भाग हो जाएगा। 2 3 6, 3 बचे कितना आ गया? 15। ये आंसर क्या आएगा? 15। कैसे आया ये मैं आपको अच्छे से यहाँ सिखाता हूँ, क्योंकि अभी आप नहीं समझे। यदि देखिए, यदि A:B समानुपात हो C:D, तो ये बाहरी पद है, बाहरी पदों का गुणनफल यानी A गुना D बराबर होगा आंतरिक पदों के गुणनफल के, यानी B गुना C। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट मतलब गुना होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल हो जाएगा। अब इसी आधार पे मैंने सवाल वो बनाया। अब जैसे मैं आपको दे दूं, आगे चलिए, आगे प्रश्न मिलेगा आपको। समानुपात में
एक चीज़ और जान लीजिए, क्रम से ली गई 4 राशियां पद कहलाती हैं और पहले और चौथे पद को चरम पद कहा जाता है तथा दूसरे तीसरे पद को मध्य पद। देखिए, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी था, तो देखिए 4 क्रमबद्ध पद लिए हैं तो इन्हें पद कहा गया राशियों को। और पहला पद, आइए चतुर्थ पद, पहला और चौथा पद चरम पद कहलाता है, यानी प्रोडक्ट ये एक्सट्रीम कहलाता है बाहरी पद, और ये मध्य पद। और दूसरा और तीसरा क्या कहलाता है? मध्य पद। समझ गए आप? अब आइए यहाँ पे देखिए, बताना है प्रश्न, क्या 25 सेंटीमीटर अनुपात 1 मीटर और 40 रुपया अनुपात 160 रुपया समानुपात में है? कोई बात नहीं, अनुपात में मैं सिखा चुका हूँ कि पहले आप क्या कीजिए, यूनिट को बदल लीजिए एक रूप में और तब अनुपात निकालिए। तो 25 सेंटीमीटर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ये ख़त्म। 25 चौका 100, 1/4 आया। और फिर देखिए 40 रुपया और नीचे में 160 रुपया, रुपया से रुपया कटा, 0 से 0 कट गया, 4 चौका 16, 1/4 आया। दोनों का मान आपस में बराबर आया, अतः यहाँ लिखेंगे हाँ समानुपात में है। बराबर नहीं आता तो समानुपात में नहीं है। अब प्रश्न देखिए यहाँ, जो मैं ये चीज़ बताया था, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर होगा। इसी पे ये प्रश्न यानी तीसरा पद नहीं दिया है, यानी सी का मान अगर पूछे न दे तो ए गुना डी अब बटा बी। ये चीज़ मैं सिखाऊंगा आपको कैसे होगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, भरना है तो एक्स मान लीजिए, ठीक। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कीजिएगा तो 15 गुना 6 बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन 5 गुना एक्स। ये गुना में है और बराबर के इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ ला दीजिए नीचे में। 5 तियाँ 15 और 6 तिरी 18। एक्स का मान कितना आ गया? 18, यानी यहाँ क्या होगा? 18। तो देखिए मैं कैसे निकाला, अगर यहाँ ध्यान से सीखिएगा, यदि ए अनुपात बी समानुपात हो सी अनुपात डी के, तो अगर कोई भी, ये देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये चौथा पद, किसी में से 3 पद दिया हो और 1 पद ना दिया हो तो कैसे निकालिएगा? देखिए ध्यान से, अगर ए के जगह पे डॉट डॉट हो, माने कुछ भी नहीं दिया हो, तो ए का मान हो जाएगा बी गुना सी अब बाटा में डी। बी का मान अगर नहीं दिया हो, दूसरा पद नहीं दिया हो, तो बी के लिए मान हो जाएगा ए गुना डी। देखिए बी के लिए मान ए गुना डी अब बाटा में सी। अगर सी का मान निकालना हो तो ए गुना डी अब बाटा में बी, और डी का मान निकालना हो तब हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा? बी गुना सी अब बाटा में ए। यहाँ देखिए ए था, बी था, सी था, डी, 4 गो पद है। किसका मान बताना है? सी का। मान लीजिए तो सी का मान बताएं तो मैंने क्या बोला था? ए गुना डी, यानी 15 गुना 6 अब बाटा में बी। बी का मान 5, 5 तिया 15, 3 छक 18, 18 आंसर हो गया। ऐसे भी आप बना सकते थे। चलिए एक प्रश्न आप लोगों के लिए, स्टार मार्क का, ऐसे ये हैज हो जाएगा। यहाँ पे नंबरिंग किया हूँ
प्रश्न नंबर ए ले लीजिए, बड़ा ए लिख करके देता हूँ आपको। यहाँ पे है, इसी पे एकदम इसी बेस पे क्वेश्चन देता हूँ। यहाँ पे है आपके लिए 20:4 डॉट डॉट डॉट, ये समानुपात तो दिया ही नहीं मैंने, 4 है, समानुपात डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे मान दे देता हूँ 12। ठीक है, तो इसका मान आपको बताना है, सी का कितना होगा। ऑप्शन दे देता हूँ, ए 12, बी 50, सी 60 और डी 70। ध्यान से बनाइएगा, ए गुना डी बटा में क्या लिखिएगा, बी। चलिए, उस पे मैंने सीधे फॉर्मूला ही बनाना सिखा दिया आपको। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न राहुल सर स्पेशल में देखिए, और हाँ, पेशेंस के साथ देखिएगा समय निकाल करके। अगर थोड़ा 2 मिनट 4 मिनट देख रहे हैं, हट जा रहे हैं, तो आपको इस चैनल पे ज़रूरत नहीं है आपकी, आप कहीं और देख सकते हैं। 2:5 का वर्गानुपात क्या होगा? ये थोड़ा एडवांस प्रश्न है अनुपात का, जो कि वहाँ छोड़ चुका था पहले पार्ट में, और ये दूसरा पार्ट है। वर्गानुपात का मतलब हुआ कि वर्ग कर के अनुपात। 2 का वर्ग क्या होगा, 4। देखिए, 2 का वर्ग क्या होगा, 2 गुना 2 तो 4 होगा, और 5 का वर्ग क्या होता है, 25 होता है। तो ये वर्गानुपात पूछा है 2:5 का, तो 4:25। ठीक है, अगर पूछता 16:25 का वर्गानुमूला अनुपात यानी स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इस पे स्क्वायर रूट लगा देंगे। ये 4 का वर्ग है और ये 5 का वर्ग है, आंसर हो जाता। पूछता अगर 3:7 का घनानुपात, क्यूबिक रेशियो, ये था डुप्लीकेट रेशियो और सब डुप्लीकेट। वर्गानुपात को डुप्लीकेट रेशियो कहा जाता है। घनानुपात, घन मतलब क्यूब करना है, 3 का घन क्या हो जाता है, 27। तो 27 और 7 का घन क्या होता है, 343। आंसर हो जाएगा। अब आगे चलिए, प्रश्न है 3 और 27 का मध्यानुपात कितना होगा? जब भी दो राशियों का a और b का मध्यानुपात पूछे तो क्या कीजिएगा, √a गुना b। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, a के जगह 3 है और b के जगह 27 है। 27 यहाँ कितना होता है, 81, और 81 √अंडर में है, तो किसका वर्ग है 81, 9 का। आंसर क्या हो गया, 9। या एक तरीका और है बनाने का, गुना भी नहीं करना पड़ेगा। जब भी दो राशियों का मध्यानुपात पूछे तो उसको रूट के अंदर लिखिए गुना में, 3 गुना 27। 27 को तोड़िए अभाज्य संख्या में, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ये देखिए, 3 3 9 9 3 27, दूगो आ दूगो, मैंने पेयर बनाते हैं ना स्क्वायर रूट में संख्याओं का, तो 2 को 3 मिल के 1 3 बाहर निकला, फिर 2 को 3 मिल के 1 3 बाहर निकला, गुना कर लीजिए, 9 आंसर हो गया। तो यहाँ पे बी नंबर प्रश्न का जवाब आपको कमेंट में देना है। 4 और 9 का मध्यानुपात बताना है। ऑप्शन आपका ए है 5, बी है 7, सी है 6, डी है 9। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है 12, 24 और 14 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा? चतुर्थ अनुपात पूछा है। 12, 24, 14
और इसका चतुर्थ अनुपात क्या होगा। तो देखिए ए बी सी डी, डी का मान बताना है, यानी डी के मान के लिए क्या मैं सिखाया था, बी गुना सी, 24 गुना 14 और बटा में ए 12, कट गया, 12 दूनी 24, 14 दूनी 28 हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न को। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था सक्षमता में और एसएससी जीडी में भी पूछा जाता है। तो देखिए ए का मान क्या है, पहले तो ये जो वैल्यू दिया है लिख लेते हैं, 2a जोड़ 3b बटा में, रेशियो का मतलब होता है बटा, ये अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा, कंपेयर करना यानी तुलना करना। देखिए पार्ट 1 में सब कुछ बता चुका हूँ अनुपात के बारे में, अगर आप यहाँ नहीं समझ पा रहे हैं तो पहले वहाँ वीडियो को देख लें। 5a माइनस 2b, ओके। ए का मान कितना है, 3, 3 रखेंगे तो 2 से गुना करेंगे, 3 देखिए 2 गुना 3 जोड़ 3 गुना बी, कुछ भी नहीं तो गुना है, बी का मान क्या है 5, 3 गुना 5 बटा 5 एक 5 तिहाई यानी 5 गुना 3, घटाव का चिन्ह है, घटाव क्या है यहाँ पे 2b, बी का मान कितना है 5, 2 गुना 5, 3 दूनी कितना होता है 6 जोड़ 3 पचे 15 बटा 5 तिया 15 और घटाओ 10, तो 15 6 21, अब 15 में से 10 गया 5, 21 अनुपात 5 आंसर हो जाए, हो गया ना। अब आप कहिएगा कि सर बनाने में बहुत समय लगा दे रहे हैं, समझाने में लगा रहे हैं, इसको बनाने में क्या था, मन में ही सोच लेते। ए है 2 से गुना करना है, 3 दूनी 6 जोड़, बी है 5 है मान, 3 पचे 15 और बटा 5 दो, ए है 5 तिया 15 घटाओ, बी है, बी का मान 5 है, 5 दूनी 10 यानी 21 बटा 5, तो 21 अनुपात 5 आंसर हो जाता। तो इस प्रकार का प्रश्न अब आप बना देंगे आसानी से, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बना देंगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न है कि 16 और 24 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो देखिए यदि ए और बी है, कमा दे देता हूँ, ए और बी है और तृतीय अनुपात पूछा जाए तो लिखिएगा बी गुना बी अब बटा ए। इसका मतलब क्या हुआ समझिए, यहाँ ये ए है ये बी है, ए का मान 16 बी का मान 24, तृतीय अनुपात पूछा है। बी को कई बार लिखा हूँ, 2 बार, 24 को 2 बार लिखिए, 24 गुना 24, और नीचे में ए को कई बार लिखा हूँ, 1 बार, 16 को 1 बार लिखिए, 8 3 का 24, 8 दूनी 16, 2 से 24 कटेगा, 12 दूनी 24, नीचे कुछ नहीं बचा, 3 में 12 से गुना कीजिए, 12 तिया 36, आंसर क्या हो जाएगा 36। फिर से समझिए, यदि ए और बी का तृतीय अनुपात पूछता है तो बी गुना बी अब बटा ए। बी का मान यहाँ 24 है, 24 गुना 24 अब बटा में ए का मान 16 है, 16, 8 3 का 24, 8 दूनी 16। जब भी काटिए तो से समान संख्या से ऊपर नीचे काटिएगा, इन है कि इसको काट दिए 3 से या इसको काट दिए 8 से, गड़बड़ हो जाएगा। अब ये कट रहा है 24 2 से, 12 बार में, 12 तिया 36, क्योंकि यहाँ गुना है, आंसर हो गया। अब आप निकाल देंगे तृतीय अनुपात, तो सी नंबर प्रश्न का जवाब आपको कमेंट में देना है। प्रश्न है 8 और 12 का तृतीय अनुपात बताना है। ध्यान से बनाइएगा, कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
ए अनुपात बी का मान दिया है 5:9 और बी अनुपात सी का मान दिया है 6:11। ए अनुपात सी पूछा है, तो क्या ए का मान 5 आप सी का मान 11 लिखेंगे? ऑप्शन में है नहीं है, तो ऐसे नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ देखिए बी कॉमन है लेकिन बी का मान जो है ये कॉमन नहीं है। तो ऐसे प्रश्न के लिए आप लिखेंगे ए बटा बी गुना बी बटा सी। ए बटा बी का मान कितना? 5/9 गुना बी का मान कितना? 6/11। बी से बी कट गया यानी ए बटा सी आया। और यहाँ देखिए 5/9 है ना, 3 से कटा, 3 तिरिका 9, 3 से कटा 2, 5 दूनी 10 और 11 तिया 33। 10:33 है कहीं? पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ए बटा सी का मतलब क्या हुआ? ए अनुपात सी, यही पूछा है और ये मान आ गया। एक बार और देखिए इस प्रश्न को, ए बटा बी, ए बटा बी, ठीक है, गुना यहाँ लिखेंगे बी बटा सी। ए बटा बी का मान क्या है? 5/9 गुना बी बटा सी का मान क्या है? 6/11। 3 से कटा और ये 3 दूनी 6, 5 दूनी, यहाँ देखिए बी से बी खत्म यानी ए बटा सी आ रहा है और इसका मान क्या आ रहा है? 5 दूनी 10/33, 11 तिया 33। तो इसी को आप ना बोलेंगे ए अनुपात सी बराबर 10:33, जो कि पहला ही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है जो कि परसेंटेज पे आधारित करके दे दिया गया है, वर्ड प्रॉब्लम है। यदि ए बी से 40% अधिक है तथा बी सी से 20% कम है। ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करें। ठीक है, अगर आप इस प्रश्न का जवाब दे देते हैं बना करके तो बल्ले बल्ले, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इसमें फेल कर जाते हैं। तो अगर एक प्रश्न तो सस्पेंस के लिए रखूँगा ही ताकि आप बनाएं। अगर प्रश्न का जवाब नहीं आता है तो मैं अगले वीडियो में आपको दे दूंगा इसका जवाब और बहुत आसान तरीका बता दूंगा, ट्रिक। तो अगर आप चाहते हैं सक्षमता परीक्षा या किसी अन्य परीक्षा के लिए गणित बिल्कुल बेसिक से सीखना और सिखाना, तो आज ही सब्सक्राइब करें ये चैनल स्टडी विथ राहुल 247 को। और मैं प्रीवियस सक्षमता 1, सक्षमता 1 और सक्षमता 1 और 2 में पूछे गए सभी प्रश्नों का हल बारी बारी से करा करके इस चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइएगा तो 2 का पूरा हल करा चुका हूँ। अब प्रश्न पत्र 1 का प्रथम द्वितीय दोनों पाली का मैं करा दूंगा प्रत्येक दिन का इस चैनल पे, और आप देख सकते हैं कि कैसा प्रश्न पूछा गया था। तो आज के लिए इतना ही। इस प्रश्न का जवाब होमवर्क के रूप में नहीं बनेगा तो मैं आगे वीडियो में पहला ही प्रश्न ये ले लूँगा और समझा दूँगा।